कितने लोगों को नींद आ रही है? हाँ, आती नहीं, कभी नहीं आती। हाँ, नींद नहीं आ रही, समझ लो शरीर काम सही से नहीं कर रहा है। खाना खाने के बाद तो नींद तो आना स्वाभाविक है। मैं बोलूं कितने लोग पलकें झपका रहे हैं, बोले नहीं झपक रही है। क्यों नहीं झपक रही? वो तो झपक नहीं है, राइट? ओके, तो पूरा दिन कैसा रहा, कैसी जर्नी? हाँ, लग नहीं रहा मुझे लोगों के चेहरों से। हाँ, बोले पूरा दिन कैसा रहा? अच्छा था। बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट में ना क्या बताएं, अभी तो एक्साइटमेंट पूछो मत। ऐसा? हाँ, नो कैसे आ रहे निकल निकल के? सीको पटाखा नहीं, पहले आते थे सारे फूटते थे, फिर 10 में से 2 फूटने लगे। वैसे 2-3 लोग बोलते हैं नो। हाँ, तो कुछ लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कितने लोग चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है कि चाहते हो, नहीं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहते हो नहीं चाहते हो, उसे होना ही है, उसे। तो मैं भी यहां पे कुछ परिवर्तन चाहता हूं। बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, आई वॉन्ट सम चेंजेस इन द सिटिंग प्लान्स एंड ऑल। चलेगा? सभी लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह से और मेरे पास आ जाओ। हाँ, अगर अभी भी कुछ लोग साथ ही साथ बैठे हैं। हस्बैंड वाइफ कितने लोग हैं? मतलब टेबल चेंज नहीं हुई, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी। हाँ, कैसे आएगा परिवर्तन? एक ही पत्नी को देखते रहो जिंदगी भर, कैसे परिवर्तन कैसे आएगा? मतलब यहां तो थोड़ा अलग हो जाओ, उन्हें भी मौका दो, खुद भी थोड़ा मौका लो। कैसे जीवन चलेगा परिवर्तन नहीं आएगा तो? और परिवर्तन हमारा नियम नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है इसमें। दोष किसका है? दोष किसका है? किसी का नहीं है ही वो तो ऐसा। क्यों हम किसी को दोषी बनाएं, राइट? तो परिवर्तन की बात करेंगे। परिवर्तन की बात अब से नहीं करेंगे, तब से करेंगे जब से ये परिवर्तन स्टार्ट, या मानव जाति जब से परिवर्तन को जानती है। मानव जाति जब से परिवर्तन को जानती है, तब से लेके आज तक क्या परिवर्तन हुए उनकी बात करेंगे, और उन्होंने मनुष्य के जीवन को कैसे बदला उसकी बात करेंगे। आने वाले भविष्य में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो चुके हैं, उनकी बात करेंगे। तैयार हैं? हाँ, सबका यस आ नहीं रहा है। देखो, किसी के यस में टोमेटो सूप आ रहा है, किसी के यस में पास्ता आ रहा है, किसी का चिकन टिक्का अभी भी अटक गया हुआ है वहीं पे, नहीं तो वो परिवर्तन सही से आ नहीं पा रहा है। सो यस, आर वी रेडी? ओके, मैं आपको अभी एक बहुत छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं, सारी लाइट्स पूरे हॉल की। ये भी आप 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस वीडियो के इंपैक्ट के लिए जरूरी है कि पूरे हॉल में लाइट्स ना हो। सारी लाइट्स ऑफ कर दें प्लीज। ओके, ये भी अगर बंद हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 1.5 मिनट का वो वीडियो है। अगर वाकई में आप परिवर्तन को महत्वपूर्ण अंग जीवन का समझते हैं, प्रकृति का समझते हैं, तो वो कुछ सेकंड्स का वीडियो है जिसमें आपकी पलक नहीं झपकनी चाहिए। अगर आपकी पलक झपकी या कुछ भी आपने किया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे उस वीडियो से, और फिर वो सेशन शायद उतना कनेक्टिव नहीं रह जाएगा। 20 सेकंड के लिए आपकी पलक झपक गई तो आप सैकड़ों साल मिस कर जाएंगे, क्योंकि कई लाख सालों को संक्षिप्त करके 2-2.5 मिनट के वीडियो में दिखा दिया गया। यानी कि कई 100 साल भी आपके 1 सेकंड में मिस हो जाएंगे।
सारा परिवर्तन तो एक्यूरेट था ना, कोई ऐसा एड ऑन तो नहीं करना चाहेगा बोले ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये क्यों दिखा दिया, ऐसा कुछ था? हाँ जी, ये दिखाया क्यों मैंने? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? क्या पर्पस है इसके पीछे? एनीवन? एनीवन? ओके, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कहीं पे भी अपना समय और अपनी ऊर्जा दें तो ये तय करें कि उस समय और ऊर्जा में से कुछ भी ऐसा रहना नहीं चाहिए जो आप लेके ना जाएं, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हेयर इट्स फॉर यू। यस और नो? हाँ, खाना तो हम कहीं पे भी खा लेंगे, पनीर में जायका यूट्यूब से लगा लेंगे, कुछ भी जीवन में हो सकता है, बट द काइंड ऑफ गैदरिंग यू आर गेटिंग हियर, द काइंड ऑफ intellectuals you are getting here, you will not find anywhere. Yes or no? People are coming from the different parts of the country and they are giving you the time and energy. So it's your basic responsibility that be attentive. मैंने देखा कि 2 से 3 सेशन हुए and people are not asking questions. You are not asking questions. If you are not asking question, it means you are not getting anything or you are getting everything. The probability of getting everything is very low. Yes? So, जब भी कोई सेशन हो, मैं आपको एक राय देता हूं मुफ्त की। कुछ लोग मुझे गांव में रायचंद बोलते हैं, ऐसी दे देता हूं चलते फिरते, आपको भी देता हूं। कहीं पे भी समय दें, किसी को भी सुने, प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न होना चाहिए इसका मतलब आप उस सेशन के दौरान जीवित थे, अदरवाइज आप सिर्फ बैठे थे, आपका दिमाग कहीं और था। एंड ट्रस्ट मी, आप जीवन में किसी भी सेशन में चले जाना, कहीं से कुछ मिलेगा नहीं अगर आपके मन में जिज्ञासा या प्रश्न पैदा नहीं हो पाए उस वक्तव्य को, उस सेशन को, उस लेक्चर को सुनने के बाद। आपको पता है इस देश में भागवत होती है, गीता होती है, रामायण होती है, बहुत सारी चीजों के पाठ होते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन चूंकि मानव चित्त में प्रश्न नहीं पैदा हो पाए इसलिए वो वेद, वो पुराण, वो उपनिषद वो काम नहीं कर पाए, उनको सिर्फ सुना गया, याद कर लिए गए, सारी चीजें कर गए, परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? परिवर्तन के लिए पहली चीज जरूरी है, क्या जरूरी है? प्रश्न। प्रश्न के लिए जरूरी है जागृत चित्त, और जागृत चित्त के लिए जरूरी है एक्टिवेट शरीर, एक्टिवेट शरीर के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? आपका बेरीलिना, स्पायरुलिना, हर्बल इन्फ्यूजन। यस, प्रोफेसर साहब ने कहा हर्बल इन्फ्यूजन। Okay, I'll not take much time of yours. So I'll talk about the changes because this is something, it's happening very fast right now. परिवर्तन पहले इतना फास्ट नहीं था जितना आज है। आज चीजें एक पल में बदल जाती हैं। आप आज एक मोबाइल लो, अगले 10 दिन में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। आप आज एक नया शर्ट लेके आओ, अगले 10 दिन में वो आउटडेटेड हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग दिखाते थे, मेरे पापा दिखाते हैं कि बेटा ये तेरे बाबा की शर्ट है, मैं आज भी पहन रहा हूं। उनके लिए वो आज भी आउटडेटेड नहीं है क्योंकि उन्होंने चेंज किया नहीं। बट अभी आप आज एक शर्ट लो, कुछ भी लो, आप 50 लाख रुपए लगा दो मकान में, 1 साल बाद आपको पुराना लगता है। बहुत तीव्र है ये परिवर्तन। और जब आप एक ऐसे साइकिल में हो जहां पे परिवर्तन बहुत तीव्र हो, वहां पे भविष्य कैसा होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें ऐसे अब समझने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या, वो टाइमलाइन देखने की जरूरत है कि कब से क्या स्टार्ट हुआ। तो जो हमने वीडियो में देखा, तो सबसे पहला क्या सीन था, कौन बताएगा? लेट मी चेक कि कितने लोग वीडियो के टाइम पे जग रहे थे। क्या था सबसे पहला सीन? आग थी। ओके, फिर क्या था? वो ट्रांजिशनल विंग वाला कंप्लीट सेंटेंस, स्टेंजा के बाद, पैसेज के बाद क्या था, स्टार्ट हुआ था? क्या स्टार्ट हुआ था? वो बिग बैंग थियरी को बता रहा था। मैं वो बात कर रहा हूं जो
अभी तक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। दुनिया एक चीज एक्सेप्ट करती है कि धरती का उदय बिग बैंग से हुआ, छोटा तारा, बड़ा तारा, फिर बहुत सारे ब्लास्ट हुआ और धरती बनी। उसके बाद की कहानी आगे की शुरू हुई। मैं बात करना शुरू करूंगा जहां से मनुष्य आया, मनुष्य दिखाई दिया। तो जब मनुष्य दिखाई दिया आपको, तो सबसे पहली क्या घटना घटी? क्या था सबसे पहला आविष्कार? मानव के इतिहास में मनुष्य के द्वारा किया गया पहला आविष्कार क्या है? कुछ तो पढ़ाई होगा ना हम लोगों ने। आग। आग दिखाई दी। आग, सोचो आग से पहले जीवन कैसा होगा? आग से पहले जो लोग आग की बात करते होंगे या सोचते होंगे, पहली बात तो कर ही नहीं पाते होंगे, बट जो लोग उस चीज के साथ आए होंगे उनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। उसके बाद क्या आया जिसने मानव जीवन में क्रांति घोल दी? क्या था आग के बाद? पत्थर के औजार बनाए। उसके बाद और क्या था? ऐसा क्या था इन आदि मानव श्रृंखला में? ऐसा कौन सा आविष्कार था जिसने मानव जीवन को सबसे बड़ा परिवर्तन दिया और घुमक्कड़ बना दिया बहुत बड़ा? पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? व्हील का आविष्कार। और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम उन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं जिन आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया। आग उनमें से एक है, पहिया उनमें से एक है। उसके बाद और भी कुछ था वीडियो में। कपड़े। और क्या था? और क्या था? रोबोट पे आगे बोला सर। अब तो रोबोट दिख रहा है सीधा, बीच का पूरा गया। क्या था? खेती भी था। खेती और मोबाइल में कई हजार सालों का अंतर था, तो डायरेक्ट जंप ना करें। और क्या था? हाँ, मानव का डेवलपमेंट तो खेती तक हो चुका था। हाँ, फैक्ट्रियों से पहले और खेती के बाद की एक घटना, और वो ऐसी घटना है जो मानव जीवन में बहुत बड़ी घटना थी, जिसने मनुष्य के जीवन को बहुत बड़े रूप में परिवर्तित किया। आपके सामने आई थी बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए और आगे चली गई। हाँ, तांबे का आविष्कार आया नहीं, वो भी नहीं आई। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी लंबी सी दूरबीन से कुछ देख रहा था। देखा था? वो गैलीलियो थे। कौन थे? गैलीलियो थे। यानी कि गैलीलियो ने जब इस धरती, इस ग्रह के बाहर सोचना शुरू किया होगा, तो सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी होगी कि उसने अपना जीवन यापन, खान पान, रहन सहन व्यवस्थित कर लिया होगा। आदमी जो अपना घर बसा लेता है तभी कुछ बाहर के बारे में सोचता है। ऐसा ही होता है। गैलीलियो के बारे में एक कहानी है। गैलीलियो ने जब पहली बार यह बताया, पहले ऐसी मान्यता थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दुनिया यही मानती थी क्योंकि उनकी बाइबल में यही लिखा था या लोगों को यही पता था। गैलीलियो ने बताया ऐसा नहीं है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। आपको पता गैलीलियो का क्या हासिल हुआ था ये सेंटेंस के बाद? वहां के राजा ने कहा कि अपना वक्तव्य वापस लो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। गैलीलियो ने कहा मेरे वक्तव्य वापस लेने से कोई सूरज घूमने थोड़ी लगेगा, मैंने सूरज को नहीं घुमाया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने तो सिर्फ जाना है, मैंने तो सिर्फ जाना है, उस बात को, उस सत्य को मैंने उघाड़ा है जो अभी तक छिपा हुआ था। आप मुझे मार दो, मुझे सूली चढ़ा दो, मुझे जेल दे दो या क्या दे दो, उससे उस सत्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बातें आपके मतलब की मैं इसमें कहते जा रहा हूं, मैं देखूंगा कितने लोगों ने नोट करी है, और मैं देखूंगा कि आपकी नजर कितनी तेज है कि कौन सी बात आपके प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे काम आएगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आदमी परिवर्तित नहीं होना चाहता है। वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी करना चाहता है, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि उसके पास अपनी बहुत सारी पुरानी मान्यताएं और धारणाएं हैं। जैसे गैलीलियो ने तोड़ी, आपको भी तोड़नी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ?
और आज सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि गैलीलियो सही था। उसके बाद आगे क्या हुआ? हाँ जी, एक बहुत बड़ी घटना मानव जीवन की, जिसने मानव जीवन में इंडस्ट्रीज का जन्म किया। पहले कैसा होता था, जो भी मनुष्य के जीवन की जरूरतों की चीजें थी, कपड़ा और भी सारे टूल्स या कुछ भी, तो मैन्युअली बनाता था। इंसान कैसे बनाता था? मशीन्स भी थी तो वो इंसान हाथों से ऑपरेट करता था। मशीन्स जैसा कुछ बहुत बड़ा था नहीं। तो पहली घटना घटी जब मनुष्य ने यह जाना कि भाप में भी बड़ी शक्ति है, और भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो उससे लोगों ने ट्रेन्स बनाई, मशीन्स को भी ऑपरेट करना शुरू किया। आप यहां पे कुछ भी प्रोड्यूस करो और कहीं बाहर ना पहुंचा पाओ, आबादी अब बढ़ गई है, पहले तो थी नहीं। पहले थी इतनी आबादी, तो जब उसका कंजप्शन ही ज्यादा नहीं है तो उसके प्रोडक्शन का ज्यादा मतलब क्या? 4 लोग रहते हैं, 4 चीजें बना ली, खा ली, फिर 4 चीजों की रिक्वायरमेंट आई, फिर बना ली, खा ली, तो क्या उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो पाता है। जब तक आपका प्रोडक्ट 100 जगह ना जाए, 500 जगह ना जाए, तो उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो पाता, और आप उसको उतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य की अपनी एक क्षमता का कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि वी ह्यूमंस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जब पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, 1763 के लगभग, तो मनुष्य अब इंजन के थ्रू भी, जहां पे अभी तक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा था, बैल गाड़ी को खींच रहा था, अब इंजन गाड़ी को खींचने लगा था, जिससे कि वहां पे यूरोप में बहुत ब्लास्ट हो गया। यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट्स लेके जाने लगे। रेल इंजन आया, रेल की ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है कि बनारस से अभी सर को आना था आगरा, कितने घंटे में आ गए सर? 6.5 घंटे में। कितने किलोमीटर है बनारस से आगरा? 650 किलोमीटर 10 घंटे में। आज से 10 साल पहले सोच सकते थे क्या? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं होता तो लखनऊ से आगरा में ही आने में 10 घंटे लग जाते। दिल्ली से इटावा 300 किलोमीटर है, 10 घंटे की जर्नी मैंने करी है रोडवेज से। बस कौन सा अंग दुखता नहीं था ये याद नहीं है, सारे दुखते थे। 2-3 दिन मसाज लेते थे मम्मी से, मम्मी थी तब मसाज देने को, मजबूरी थी, बीवी नहीं थी तो कैसे किससे मसाज लेते। एनीवे, बीवी का नाम देती चमक आ जाती है चेहरे, जोड़ा गिर जाता है, वाह नहीं। ऑलराइट, सो जैसे ही वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा, कम्युनिकेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, और चीजें आगे बढ़ने लगी। उसके बाद हुआ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब, हाँ, 19वीं सदी का मतलब, 19वीं सदी लगभग कब से शुरू हुई होगी? सबके चाहता हूं मैं आंसर्स। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में जाता है 1910, 1905, 1906। 1905 होगा तो कौन सी सदी आ जाएगी? 20वीं सदी आ जाएगी। यहां पे भी प्रश्न उठता है, दिमाग खोल के रखें हमेशा, जहां पे भी बैठे, बहुत जरूरी।